मैं अपने इस YouTube चैनल में अपने सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं NCERT मैथमेटिक्स की 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.5 एक्सप्लेन करूंगा। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। और ये नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें जो नंबर दे रखे हैं उनके बारे में बताना है कि वो रेशनल नंबर हैं या इरेशनल नंबर हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। पहला पार्ट है 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इसका रीज़न ये है कि जब भी हम किसी रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो हमारा जो आंसर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब हम किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करते हैं तो जो हमारा आंसर होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो इस पार्ट में हमारे पास यहाँ पे 2 जो है वो रेशनल नंबर है और माइनस स्क्वायर रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है और सब्ट्रैक्शन किया गया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। तो 2 माइनस रूट 5 हमारा एक आंसर है जो हमें रेशनल नंबर 2 में से इरेशनल नंबर रूट 5 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आया है। इसका फर्दर सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो नंबर है ये इरेशनल नंबर है। तो मैंने लिखा 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, और उसका रीज़न है बिकॉज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। उसके बाद पार्ट सेकंड में है 3 प्लस स्क्वायर रूट 23 और माइनस में स्क्वायर रूट 23। तो ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो 3 प्लस में स्क्वायर रूट 23 और माइनस स्क्वायर रूट 23। तो प्लस के स्क्वायर रूट 23 से माइनस का स्क्वायर रूट 23 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 3। तो 3 को 3/1 लिख सकते हैं। तो ये P/Q के फॉर्म में हो गया। तो जो भी नंबर P/Q के फॉर्म में आ जाता है तो वो नंबर रेशनल नंबर होता है। तो इसलिए ये नंबर क्या है? रेशनल नंबर है। हाँ, इट इज ए रेशनल नंबर। उसके बाद पार्ट थर्ड है 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। तो 2 रूट 7 अपॉन 7 रूट 7 में ये स्क्वायर रूट 7 से स्क्वायर रूट 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2/7। ये भी P/Q की फॉर्म में है। तो हैंस इट इज ए रेशनल नंबर। तो P/Q की फॉर्म का है तो ये रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद पार्ट फोर्थ, यहाँ पे है 1 अपॉन में स्क्वायर रूट 2। तो ये भी इरेशनल नंबर होगा। 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे 1 जो है वो रेशनल नंबर है और स्क्वायर रूट जो है वो इरेशनल नंबर है। और अगर हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो इसका रीज़न लिख दिया, बिकॉज डिवीजन ऑफ ए रेशनल नंबर अदर देन 0। अदर देन 0 का मतलब ये है कि अगर हमारा रेशनल नंबर 0 है और उसको हम किसी भी इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो इरेशनल नहीं होता, बल्कि वो 0 के बराबर होता है। और 0 एक रेशनल नंबर होता है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, चाहे वो रेशनल है चाहे इरेशनल है, तो आंसर क्या आता है? 0। और 0 जो है वो रेशनल नंबर माना जाता है। तो 0 को छोड़ के बाकी किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम इरेशनल नंबर से डिवाइड करें तो हमारा आंसर जो है वो इरेशनल आएगा। तो यहाँ पे 1 को इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड किया गया, तो हमारा आंसर क्या होगा? इरेशनल नंबर। बिकॉज डिवीजन ऑफ इरेशनल नंबर अदर देन 0 बाय एनी इरेशनल नंबर रिजल्ट्स इन एन इरेशनल नंबर। उसके बाद है पार्ट फिफ्थ। तो पार्ट फिफ्थ में दिया गया है 2 पाई। तो 2 पाई भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो पाई होता है वो इरेशनल नंबर होता है
और पाई जब इरेशनल है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई आएगा, तो 2 पाई भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ इरेशनल नंबर अदर देन 0 will with an irrational number is always an irrational number। इसका मतलब भी यही है कि 0 को छोड़ के बाकी किसी भी रेशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर होगा वो इरेशनल नंबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं नीचे 4 पार्ट दे रखे हैं, तो इन एक्सप्रेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन हम पहला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन पहला पार्ट में है, तो ये गिवन है क्वेश्चन में, दिस इज क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट है और उनके बीच में कोई सिंबल नहीं है। तो 2 ब्रैकेट के बीच में अगर कोई सिंबल नहीं है तो उसका मतलब उनको मल्टीप्लाई करना है। तो नॉर्मल तरीके से जो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हम मल्टीप्लाई इनको कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये 3 लिखा और इसके साथ ये पूरा लिख दिया, आगे प्लस का √3 और इसके साथ ये पूरा लिख दिया। तो जब इसके साथ हमने ये लिखा तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और इस 3 से इसको √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √2। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कंप्लीट, इसको इसके साथ करेंगे तो ये 2 √3 और इसको इसके साथ करेंगे तो ये √3 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √6। उसके आगे फर्दर इसका सॉल्यूशन फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा। उसके बाद पार्ट सेकंड में 3 प्लस में √3 और दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस में √3। अब इनके बीच में भी कुछ नहीं है तो इनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही 3 और इसके साथ ये पूरा ब्रैकेट लिख लिया, आगे प्लस का √3 उसके साथ भी ये पूरा ब्रैकेट लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 और माइनस √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 √3। उसके बाद इनको करेंगे 3 को प्लस के 3 √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 √3 और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस √3 और √3 आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल 3। तब ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस वैल्यू है और इक्वल है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 9 - 3 = 6 आंसर आ जाएगा। उसके बाद पार्ट थर्ड में √5 प्लस में √2 का होल स्क्वायर है। तो होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं, तो ये मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दिया, √5 प्लस √2 और दोबारा से √5 प्लस में √2। अब इसको जैसे ऊपर की है उसी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सबसे पहले √5 के साथ ये पूरा ब्रैकेट और उसके बाद प्लस √2 के साथ ये पूरा ब्रैकेट। तो √5 के साथ पूरा ब्रैकेट प्लस में √2 के साथ ये पूरा ब्रैकेट। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो √5 इंटू में √5 सिंपल 5 के बराबर प्लस √5 और √2 को इंटू को मल्टीप्लाई करोगे तो ये √10। उसके बाद यहाँ पे √5 और √2 को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √10 और √2 इंटू में √2 ये सिंपल 2 के बराबर। तो 5 + 2 7 और ये √10 प्लस में √10, यानी कि एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे, तो 2 बार आया तो 2 √10, तो ये 2 √10, ये आंसर आ जाएगा। और उसके बाद है पार्ट फोर्थ। तो पार्ट फोर्थ में है √5 माइनस √2 और दूसरे ब्रैकेट में भी √5 प्लस में √2। तो इनके बीच में भी कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई करना है। तो √5 के साथ ये पहला ब्रैकेट √5 के इस वाले √5 के साथ ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया और उसके बाद माइनस √2, तो ये माइनस √2 और उसके साथ फिर ये पूरा ब्रैकेट। उसके बाद इनको जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 इंटू में √5 तो सिंपल 5 और प्लस में √5 इंटू में √2 तो √10। उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √2 इंटू में √5 तो √10, लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस तो माइनस हो जाएगा तो माइनस का √10 और ये माइनस और ये प्लस तो माइनस आ जाएगा √2 इंटू में √2 सिंपल 2 के बराबर। तो ये प्लस का √10 है और ये माइनस का √10 है, आपस में कट जाएगा और 5 - 2 = 3 हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी।
that is pi is equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? तो इस क्वेश्चन में ये जो पूछना चाह रहा है वो ये है कि वो कह रहा है कि जो पाई होता है वो किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डिनोमिनेटर का रेशियो होता है, यानी कि जो पाई होता है वो इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन में डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो अब अगर हम सर्कल के सरकमफ्रेंस को c मान लें और सर्कल के डायमीटर को d मान लें तो पाई इज इक्वल टू हो गया c अपॉन डी। अब c अपॉन पाई इज इक्वल टू जब c अपॉन डी लिखते हैं तो ये ऐसा आभास देता है जैसे ये p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा गया हो। तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखा जाता है वो रेशनल नंबर होता है। तो जब हमने पाई को c अपॉन डी की फॉर्म में लिखा तो हमें लगता है कि ये रेशनल नंबर होगा, जबकि सच्चाई में पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो इस क्वेश्चन में हमसे इस बात का समाधान चाहा गया है कि पाई जब इरेशनल नंबर होता है तो जब हम इसको c अपॉन डी की फॉर्म में लिख सकते हैं तो ये रेशनल क्यों नहीं है। तो इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन ये है। तो इसके सॉल्यूशन में हम जो लिखेंगे तो सॉल्यूशन में लिखेंगे देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन व्हेन, सॉल्यूशन में लिखेंगे देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज व्हेन वी मेजर ए लेंथ with scale or any other device we get an approximate rational value. So we cannot realize that either C or D is irrational. If any one of these value or both values are irrational then pi could be irrational. तो जो मैंने सॉल्यूशन में लिखा है उसका मीनिंग ये है कि जब भी हम जो मेजरमेंट करते हैं, किसी की भी लेंथ का जब मेजरमेंट करते हैं तो चाहे हम स्केल से मेजरमेंट करें चाहे किसी और दूसरी डिवाइस से हम उसका मेजरमेंट करें तो हम उसको एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते। हम जब मेजर करते हैं तो उसका जो अप्रोक्सीमेट है, लगभग जो वैल्यू है वो लगभग वैल्यू हम किसी रेशनल नंबर में मेजर करते हैं। वो एग्जैक्ट की एग्जैक्ट वैल्यू कोई रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी भी स्केल से या किसी भी और बाकी डिवाइस से तो जो हम मेजरमेंट लेते हैं वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, लगभग वैल्यू होती है और वो कोई रेशनल नंबर होता है। तो चूंकि हमारा मेजरमेंट सही नहीं है तो जो पाई इज इक्वल टू हम c अपॉन डी लिख रहे हैं, c फॉर सर्कमफ्रेंस डी फॉर डायमीटर, तो उनमें से किसी का भी मेजरमेंट हमारा रॉन्ग हो सकता है। हमारा सर्कमफ्रेंस कोई इरेशनल नंबर हो सकता है या हमारा जो डायमीटर है वो कोई इरेशनल नंबर हो सकता है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों अगर इरेशनल नंबर है तो पाई के इरेशनल नंबर होने के चांसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें क्वेश्चन में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो हमारा सॉल्यूशन में हमें यही लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है रिप्रेजेंट 9.3 स्क्वायर रूट ऑन द नंबर लाइन, यानी कि 9.3 के स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में मैंने ये फिगर बनाया हुआ है और इसका जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन करना है उसमें इसी तरह का फिगर बनेगा। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो फिगर मैंने बनाया हुआ है ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया हुआ है। ये प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ये मेरा फिगर नहीं बना हुआ है। जब आप इसको सोल्व करेंगे कॉपी में तो आप इसको प्रॉपर मेजरमेंट के साथ सोल्व करेंगे। तो इसको बनाने का तरीका इस फिगर के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए कि इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन लेनी है। यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपकी 9.3 सेंटीमीटर आपको लाइन खींच लेनी है। उसके बाद उसी लाइन को 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाना है। तो 1 सेंटीमीटर बढ़ाओगे तो इस पॉइंट से लेके यहां तक आपका 1 सेंटीमीटर हो गया।
अब उसके बाद जब 9.3 के आगे आपने 9.3 के बाद जब आपने 1 सेंटीमीटर लाइन को और बढ़ा लिया तो आपकी टोटल लेंथ होगी 10.3, 9.3 प्लस 1 10.3 की लाइन होगी। तो जो वो आपकी 10.3 की लाइन है आप उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस तरीके से खींच देंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे तो आपको उस लाइन का मिड पॉइंट पता हो जाएगा। तो उस मिड पॉइंट पे आप कंपास रखें और इस मिड पॉइंट पे आप कंपास रख लेंगे और यहाँ तक का ओपन कर लेंगे कंपास को, और इतना ओपन करके आप वो सेमी सर्कल उसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि पहले आप, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, पहले आप 9.3 की लाइन लें, पहले आप 9.3 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे, उसके बाद उसको 1 सेंटीमीटर और बड़ा कर लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बड़ा करने के बाद आपकी लाइन 10.3 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तब आपकी जो 10.3 सेंटीमीटर की लाइन है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब खींचेंगे तो आपको मिड पॉइंट पता होगा। तो उस मिड पॉइंट पे कंपास रख के और यहां तक का ओपन करके आप सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। अब सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद ये जो पॉइंट है जहां से आपने 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ाया था, वहां से आप स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए इस तरीके से जैसे मैंने खींची हुई है। आप चाहें तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना के दिखा सकते हैं, आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप ये खींच लें। उसके बाद आप यहाँ पे कंपास रखेंगे और इस लाइन का जितनी बड़ी ये लाइन है उतना ओपन कर लेंगे और ऐसे आप डॉटेड आर्क लगा देंगे। और डॉटेड आर्क लगाने के बाद हमारी जो लाइन थी उसी लाइन को और आगे तक हम बढ़ा देंगे। जब हम और लाइन तक बढ़ाएंगे तो ये डॉटेड वाली आर्क और वो लाइन आप किसी पॉइंट पे काटेंगे। तो जिस पॉइंट पे वो आपस में काट रहे हैं, तो ये जो पॉइंट हुआ जहां पे वो दोनों आपस में काट रहे हैं, तो ये पॉइंट आपका स्क्वायर रूट 9.3 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। अब आप इसमें पूछेंगे कि जब आप नंबर लाइन लेते हो तो उसमें बीच में 0 लेते हैं, और तो वो 0 का पॉइंट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पॉइंट है जहां से आपने 1 सेंटीमीटर और आगे मेजर किया था, यानी कि ये फिगर के हिसाब से ये वाला जो पॉइंट है जहां पे मैंने पेन रखा है, ये वाला पॉइंट 0 होगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो आपकी 9.3 के स्क्वायर रूट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ये जो नीचे 4 पार्ट दिए गए हैं, इन चारों पार्ट्स में हमें जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मीनिंग है कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर लिखा हुआ है आपको उस इरेशनल नंबर को वहां से हटाना है। यानी कि डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल नंबर जो लिखा हुआ है उसको खत्म करना है और कोई उसके जगह पे कोई भी आपको रेशनल नंबर लाना है। तो इनका सॉल्यूशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन पहले पार्ट हम ले रहे हैं। तो पहले पार्ट में लिखा हुआ है हमारे पास 1/√7। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहां पे रेशनल नंबर √7 लिखा हुआ, तो हमें इसको खत्म करके इसके बदले में कोई रेशनल नंबर डिनोमिनेटर में लाना है। तो उसको कैसे करेंगे हम, 1/√7 है तो इसको इस तरीके से ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 1 जा √7। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन के तो आपको पता होगा नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। तो यहाँ पे नोमिनेटर 1 और यहाँ पे √7, तो √7 और यहाँ पे √7 को √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल 7। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √7/7। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है रेशनल नंबर है, तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें, इस टाइप का मतलब जब डिनोमिनेटर में एक ही वैल्यू हो तो आपको उसी वैल्यू से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके इस तरीके से इस टाइप से आप अपना उसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर सकते हैं। उसके बाद पार्ट सेकंड है 1/√7 - √6। अब यहाँ पे क्या कि डिनोमिनेटर में 2 वैल्यूज हैं तो इसमें दूसरी टाइप लगेगी। अगर सिंपल पहले एक ही वैल्यू होती तो जैसे पहले पार्ट में हमने किया था उसी तरीके से हम कर लेते, लेकिन यहाँ पे 2 वैल्यूज हैं। तो उसको करने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसके बीच का जो साइन है उसको चेंज करके, रकम चेंज नहीं करनी है, सिर्फ साइन चेंज करना है, वैल्यू चेंज नहीं करनी, सिर्फ साइन चेंज करना है, और उनको चेंज करके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे आपको दिख रहा है।
तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में माइनस था तो हमने चेंज किया। ये जो मैंने लिखा है वो तो क्वेश्चन ही लिखा जो मैंने लिखा था 1/√7 माइनस स्क्वायर रूट 6 इज इक्वल टू 1/√7 माइनस स्क्वायर रूट 6 इंटू क्या करोगे, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस कर लोगे, बाकी कोई चेंज नहीं करना है। ऊपर भी मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई। तो अब वैसे ही इसके नोमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम रहेगा, क्योंकि से मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज नहीं आता। तो ये आ जाएगा √7 प्लस में √6। तो नोमिनेटर हो गया √7 प्लस में √6। और जो नीचे है वहाँ पे हमारी अलजेब्राइक आइडेंटिटी लगेगी, जो हमारी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी की। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हमारा होता है a² माइनस b² के इक्वल। तो यहाँ पे a के बदले में √7 लिखेंगे और b के बदले में √6, तो उनका स्क्वायर। तो √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हो रही है वो क्या है, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी किसके बराबर होती है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। वो वाली आइडेंटिटी हमने यूज की है यहाँ पे। तो अब नोमिनेटर तो सेम है √7 प्लस में √6, और डिनोमिनेटर में स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाता है। तो √7 का जो स्क्वायर होगा तो सिंपल 7, और √6 का जो स्क्वायर होगा सिंपल 6। तो 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप 1 को लिखें या ना लिखें, तो अगर ना लिखें तो ऊपर तो नोमिनेटर तो वही रहना √7 प्लस में √6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस में √6 अपॉन 1 लिख भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो। उसके बाद पार्ट थर्ड। अब पार्ट थर्ड और फोर्थ जो है वो उसी तरीके से हैं जैसे पार्ट सेकंड मैंने एक्सप्लेन किया है। पार्ट थर्ड में है 1 में √5 प्लस में √2। तो इज इक्वल टू लिख लेंगे 1/√5 प्लस में √2। यहाँ पे प्लस था तो साइन चेंज करके माइनस हो जाएगा, नीचे भी माइनस। जो नोमिनेटर में लिखेंगे वही डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई है यहाँ भी, तो कोई चेंज नहीं होगा। तो √5 माइनस √2, तो √5 माइनस √2 ऊपर आ गया। डिनोमिनेटर में वही आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² वही लगाएंगे। तो √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस में √3 का √2 का स्क्वायर। तो ऊपर का तो नोमिनेटर तो सेम रहेगा √5 माइनस √2, और यहाँ पे जब स्क्वायर इनका करोगे तो √5 का स्क्वायर सिंपल 5 और √2 का स्क्वायर सिंपल 2। तो ये सिंपल 5 और ये सिंपल 2। अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 5 माइनस 2 तो ये 3 आ जाएगा। नोमिनेटर तो सेम ही रहना, √5 माइनस √2 अपॉन में ये 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट 1 में √7 माइनस ये सिंपल 2 है। तो इसमें भी ऐसे ही करेंगे 1/√7 माइनस 2। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस का साइन लगा के हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो सेम रहना है √7 प्लस में 2, तो √7 प्लस में 2। और वैसे इसमें वही आइडेंटिटी a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो यहाँ पे करोगे तो √7 का स्क्वायर माइनस में सिंपल 2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। ऊपर का नोमिनेटर तो सेम ही रहेगा √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, और इनका स्क्वायर करोगे तो √7 का स्क्वायर सिंपल 7 और 2 का स्क्वायर 4। तो इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन में 3। तो ये हमारी एक्सरसाइज अभी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको इस एक्सरसाइज को समझने में मदद देगा। थैंक यू।